नमस्कार साथियों। आज मैं आपको दो बातों पे बात करना चाहता हूँ। दो ऐसे विषय हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और ये ऐसी विषय है जो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के बहुत ही बड़ा एक स्टेप हो सकता है, बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों विषय पे बारी बारी से मैं बात करूँगा। पहला जो खबर आ रहा है वो ये है कि सीबीआई अब हत्या की तरफ देख रही है और हत्या 302 के तहत जांच की शुरुआत कर सकती है। ये बहुत ही बड़ी एक खबर है, बहुत ही बड़ा स्टेप है और पूरे देश में लगातार मांग उठ रही थी। ये पिछले एक साल से मांग उठ रही है कि हत्या के एंगल से जांच हो, 302 के एंगल से जांच हो। और ये मांग सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में हर जगह उठ रही है। परंतु बॉलीवुड माफियाओं और ड्रग्स माफियाओं के एक ऐसा रैकेट है पूरे देश के अंदर, पूरे बॉलीवुड के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे एक समझिए कि ब्रेकर की तरह काम कर रहा था। परंतु अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक साल से मांग हो रही है और एक साल से देश से लेकर के विदेश तक में ये बातें उठ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और हत्या के एंगल से जांच होनी चाहिए। चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो सिडनी हो या मेलबर्न हो, हर तरफ सिर्फ एक ही बात होती है कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच हत्या 302 के तहत हो। और अब ऐसा लग रहा है कि अब ये मांग पूरी होने वाली है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी अब इस विषय पे काम होगा और 302 के तहत ही जांच होगी। दूसरी जो खबर आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो पिठानी से संबंधित है। सिद्धार्थ पिठानी, जो कि आपको पता है जेल के अंदर बंद है, कई दिन पहले गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद एनसीबी ने रिमांड पे लिया, उसके बाद 2 बार रिमांड पे गया वो, फिर उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हुए, बहुत सारे लोगों के नाम आए। उसके बाद जेल के अंदर अब बंद है, लेकिन वो वहाँ बैठ बैठ के भी वो नई नई चीज़ें और नए नए एक जो है चाल चल रहा है, वहाँ से साजिश रच रहा है। और उस साजिश के बारे में जो बाहर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब जो उसने नया जो साजिश रचा है वो ये सुनिए। वो कह रहा है कि उसकी शादी है 26 जून को और आनंद फानंद में शादी के कार्ड के साथ उसने अंतरिम जमानत की जो याचिका होती है वो भी जमा करा दी है। वो अंतरिम जमानत चाह रहा है और उसने उसमें हवाला दिया है कि उसकी शादी है 26 जून को और 26 जून के लिए उसे बाहर छोड़ दिया जाए। और ये भी कहा है कि जैसे ही मेरी 26 जून की शादी कंप्लीट हो जाएगी, मैं वापस आकर के कोर्ट में फिर से सरेंडर कर दूंगा। ये ऐसा उसने कहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि 26 जून और उसके बाद कोर्ट में वापस आना, जो भी उसको 5-7 दिन का जो मोहलत मिलता है, उस बीच में वो बाहर आकर के बहुत सारे गड़बड़ी कर सकता है। वो जो सरकारी गवाह बने हैं उनको धमका सकता है और जो सरकारी गवाह बने हैं उनको वो लालच भी दे सकता है। हर प्रकार से ये जो खेल है ये वो कर सकता है। परंतु जो खबर आ रही है उसके मुताबिक समीर वानखेड़े, जो इस केस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं और इस केस के बारे में लगातार जांच करते आ रहे हैं, उनके बारे में ये खबर आ रही है कि उन्होंने उन्होंने मतलब एनसीबी ने इस जमानत याचिका को रद्द करने के लिए जो उसकी तरफ से दायर किया गया है, वो उसको जमानत न मिले उसकी भी पूरी तैयारी कर रखी है। क्योंकि एनसीबी का भी ये मानना है कि अगर वो बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करेगा। और सिद्धार्थ पिठानी इतने दिनों तक कस्टडी में रहा, इतने सारे पूछताछ हुई, लेकिन कभी उसने एंगेजमेंट शादी की बात का जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट की बात कही। ये जो सारी प्लानिंग हुई है ये कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी के वकील की प्लानिंग है, जो कि ये चाहता है कि कोई एक ऐसा कारण दिया जाए जिससे उसको जमानत मिल जाए। जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के वकील मान सिंधे ने रिया चक्रवर्ती को बाहर निकाल दिया है, अब उसी प्रकार से पिठानी का वकील भी नए नए चाल चल के पिठानी को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन लेकिन इतना जल्दी आसानी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 16 जून को पिठानी की कस्टडी ख़त्म हो रही है और 16 जून को वो बहुत बड़ा दिन होगा
क्योंकि उसके बाद कोर्ट का निर्णय ये आएगा कि पिठानी को ज़मानत मिलता है या पिठानी को ज़मानत नहीं मिलता है। इस विषय पे बात होगा। अब देखना ये होगा कि उस दिन कोर्ट का निर्णय क्या होता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये चाल चला गया है पिठानी की तरफ से, वो बहुत बड़ी चाल है। और सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा कड़ी है इस केस में जो कि बहुत सारे राज खोल चुका है, बहुत सारे नाम उसने बोले हैं, जिसमें मिरांडा और दीपेश सावंत वगैरह के नाम हैं। तो अब ये देखना है कि पिठानी अगला चाल क्या चलता है, उसका कदम क्या होता है। और ये जो उस बहुत सारे कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिठानी को अगर बाहर छोड़ा जाता है तो वो बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर सकता है और उसके इस गड़बड़ी के कारण इस केस पे भी असर पड़ सकता है। तो जो मेरा तो ये मानना है कि सिद्धार्थ पिठानी को अभी कोर्ट शायद ही बेल दे। और शादी इतनी ज़रूरी नहीं होती, शादी वो आगे भी अपनी डेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब 14 जून का दिन नज़दीक आ रहा और सुशांत सिंह राजपूत के जो समर्थक हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस केस में कोई भी ढिलाई बरती जाए। इस केस की जांच अब बिल्कुल ही ऐसी गति से चले जिससे कि साफ ये पता चल जाए कि बहुत ही जल्दी अब इसमें एक रिजल्ट आने वाला है, हत्यारे गिरफ्तार होने वाले हैं। क्योंकि लगभग 1 साल हो चुका है और 1 साल बहुत लंबा समय होता है। जिस प्रकार से सुशांत के जो समर्थक है उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कुछ गिरफ्तारियां जो एनसीबी ने किया है, बिल्कुल समझने की चीज़ है कि एनसीबी और सीबीआई के कार्यशैली बिल्कुल अलग है। कई लोग कमेंट में बोले कि एनसीबी अलग काम करती है, वो ड्रग्स एंगल देखती है, और सीबीआई अलग काम करती है। ये मुझे भी पता है कि बिल्कुल अलग अलग काम करती है, लेकिन कहीं न कहीं ये सारी जांच एजेंसियाँ एक ही गवर्नमेंट से रेगुलेट होती है। और जिस प्रकार से एनसीबी का जो कदम है आगे की तरफ बढ़ रहा है और वो लगातार एक्शन में है, तो इससे ये लग रहा है कि कुछ आपसी ऐसी बात है जो कि सब लोग मिल कर के काम कर रहे हैं और इसमें बड़ा खुलासा भी होने वाला है बहुत जल्दी। तो चलिए आप मुझे ये बताइए, सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि क्या सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलना चाहिए? क्या सिद्धार्थ पिठानी बाहर निकल करके इस केस को ख़राब कर सकता है? अगली जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।